हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी में धारा का मतलब, यानी कि दोस्तों जो धारा होती है उसका क्या मतलब है, वो धारा कहाँ पर लगती है, उन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। वीडियो है वो लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक भी करना। सबसे पहले हम देखेंगे आईपीसी में धारा का मतलब। फर्स्ट जो धारा है, एक नंबर, वो है धारा 307। धारा 307 ये धारा है, वो कहां पर लगती है, यानी कि हत्या की कोशिश। अगर कोई हत्या की कोशिश करता है तो उस पर धारा 307 है, वो लगती है। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड के अंदर जो धारा यूज की जाती है उसका अर्थ है वो बता रहे हैं आपको कि ये धारा कहां पर यूज की जाती है। 307 धारा है, वो हत्या की कोशिश पर यूज की जाती है। धारा 302 दो नंबर है, धारा 302। धारा 302 है वो कहां पर लगती है, हत्या का दंड। अगर किसी ने कोई हत्या कर दी है, उसको दंड देना है, तो वहां पर धारा 302 है वो लगाई जाएगी। अगली है धारा 376। धारा 376 है वो जो कोई बलात्कार करता है उसके लिए धारा 376 यूज की जाती है। बलात्कार, बलात्कार के लिए धारा 376 है वो यूज की जाती है। अगली है धारा 376। धारा 376 डी। इसके अंदर क्या है, यानी कि धारा 376 डी है वो कहां पे यूज की जाती है, सामूहिक बलात्कार पर। सामूहिक बलात्कार, उसके लिए धारा 376 डी और 376 है वो बलात्कार के लिए है। आगे है धारा 395। धारा 395, धारा 395 है वो कहां पर यूज की जाती है, डकैती के लिए। अगर कोई डकैती करता है तो वहां पर धारा 395 है वो लगाई जाती है। इससे आगे वाली है धारा 377। धारा 377, धारा 377 का प्रयोग है वो अप्राकृतिक कृत्य के लिए यूज की जाती है। अप्राकृतिक कृत्य के लिए धारा 377 है वो यूज की जाती है। इससे आगे वाली है धारा 396। धारा 396 है, इसका यूज डकैती के दौरान अगर हत्या हो जाती है तो उसके लिए यूज की जाती है। डकैती के दौरान हत्या, अगर डकैती के दौरान किसी किसी की हत्या हो जाती है तो वहां पर धारा 396 है वो प्रयोग की जाती है। इससे आगे है धारा 120। धारा 120, धारा 120 का प्रयोग है वो कहां पर किया जाता है, षड्यंत्र रचना, यानी षड्यंत्र रचते हैं, किसी के बारे में षड्यंत्र रचते हैं तो वहां पर धारा 120 है वो प्रयोग की जाती है। इससे आगे है धारा 365। धारा 365, धारा 365 का प्रयोग है वो अपहरण के लिए किया जाता है। अपहरण के लिए धारा 365 का प्रयोग किया जाता है। इससे आगे वाली धारा है धारा 201। धारा 201, धारा 201 का प्रयोग है वो सबूत मिटाना, यानी आप किसी का सबूत मिटाते हैं, वहां पर धारा 201 यूज की जाती है। किसी के बारे में अगर सबूत मिटा रहे हैं तो वहां पर धारा 201 है उसका प्रयोग किया जाता है। इससे आगे है धारा 34। धारा 34 का प्रयोग है वो समान आशय,
समानांतर के लिए है धारा 34, समानांतर के लिए धारा 34 का प्रयोग किया जाता है। धारा है 412, 412 नंबर जो धारा है वो कहां पर प्रयोग की जाती है? छीना जब्ती के लिए। अगर आप किसी के साथ छीना जब्ती करते हैं तो वहां पर धारा 412 है उसका प्रयोग किया जाता है। इससे 412 से आगे है 378, धारा 378, धारा 378 का प्रयोग है वो कहां पर किया जाता है? चोरी, यानी आप चोरी करते हैं तो आपके ऊपर धारा है वो 378 लगाई जाती है। और धारा 141, धारा 141 का प्रयोग है वो विधि विरुद्ध जमाव के लिए है, वो यूज की जाती है। विधि विरुद्ध जमाव के, विधि विरुद्ध जमाव के लिए है धारा 141 है उसका प्रयोग किया जाता है। इससे आगे है धारा 191, 191 नंबर जो धारा है वो मिथ्या साक्ष्य देना है उसके लिए यूज की जाती है। मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य देना के लिए धारा 191 यूज की जाती है। इससे आगे वाली धारा है, इससे 191 के आगे धारा है 427, धारा 427, 427 नंबर जो धारा है वो अगर आप 50 रुपए से अधिक किसी की संपत्ति का नुकसान करते हैं तो आपके लिए धारा 427 है उसका प्रयोग किया जाता है। 50 रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान, आप 50 रुपए से अधिक किसी की संपत्ति का नुकसान करते हैं तो आप 427 नंबर धारा है वो प्रयोग की जा सकती है। आगे है धारा 427 से आगे है 300, यानी धारा 300, धारा 300 का प्रयोग है वो हत्या करना, यानी आप किसी की हत्या करते हैं तो आपके लिए धारा 300 यूज की जाती है। हत्या करना, अगर आप किसी की हत्या कर देते हैं तो आपके लिए धारा 300 का है वो प्रयोग किया जाता है। इससे आगे है धारा 309, 309 नंबर जो धारा है वो आत्महत्या की कोशिश, यानी अगर कोई आत्महत्या की कोशिश करता है और वो पकड़ा जाता है तो उसके लिए धारा 309 का है वो प्रयोग किया जाता है। 309 के आगे धारा है 310, धारा 310 नंबर जो धारा है वो ठगी करना, अगर कोई ठगी करता है उसके लिए प्रयोग की जाती है धारा 310। और इससे आगे है धारा 312, 312 नंबर जो धारा है वो गर्भपात करना, गर्भपात करना उसके लिए धारा 312। इससे आगे है 312 से आगे है 351, 351 नंबर धारा है वो आप किसी पर हमला करते हैं तो उसके लिए 351 नंबर धारा है वो यूज की जाती है। हमला करना, अगर आप पर कोई हमला करता है तो उसके लिए आप धारा 351 है वो लगा सकते हैं। 351 से आगे है 354, धारा 354 नंबर जो धारा है उसका प्रयोग स्त्री लज्जा भंग, स्त्री लज्जा भंग के लिए 354
354 नंबर धारा है वो प्रयोग की जाती है। इस 354 से आगे 354 घ धारा 354 घ 354 घ और 354 स्त्री लज्जा भंग के लिए 354 घ है वो किसके लिए प्रयोग की जाती है? महिलाओं का पीछा करना, महिलाओं का पीछा करना, पीछा करना, उसके लिए यूज की जाती है 354 घ। इससे 354 होगी और 354 घ भी कंप्लीट होगी और इससे आगे वाली है धारा 362। 362 जो धारा है वो कहां पर यूज की जाती है? अपहरण के लिए। अपहरण के लिए धारा 362 है उसका प्रयोग किया जाता है। 362 के बाद है 362 से आगे है 369 धारा 369 जो धारा है वो किसके लिए यूज की जाती है? अगर कोई बालक 10 वर्ष से कम है, 10 वर्ष से कम है और वो चोरी वगैरह कर लेता है, कोई शिशु है मान लीजिए 10 वर्ष का है, अगर वो चोरी कर लेता है तो उस चोरी के बाद आप उस बालक का अपहरण करते हैं तो उसके लिए यूज की जाती है 369 नंबर धारा। यानी आप उसका अपहरण करते हैं, अगर कोई बालक 10 वर्ष से कम का है और वो चोरी कर लेता है तो उस चोरी के बदले आप उसका अपहरण कर लेते हैं तो वहां पर यूज की जाती है 369 नंबर धारा। आगे है 415 नंबर धारा, धारा 415 नंबर। 415 नंबर धारा है वो छल करना, आप किसी के साथ छल करते हैं तो वहां पर धारा 415 है उसका प्रयोग किया जाता है। 415 के आगे है 445। 445 धारा है वो कहां पर लगाई जाती है? गृह वेतन। गृह वेतन के लिए 445 नंबर धारा है वो प्रयोग की जाती है। 445 से आगे है 494 धारा 494 नंबर धारा है वो कहां पर की जाती है? पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह। पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह। अगर पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह होता है तो धारा 494 है वो प्रयोग की जाती है। इससे आगे है 499 नंबर धारा। 494 के बाद 499 नंबर धारा। 99 नंबर धारा क्या कहती है? अगर आप किसी की मान हानि करते हैं, मान हानि, तो वहां पर प्रयोग की जाती है 499 नंबर। इससे आगे है 452 धारा 452 नंबर जो धारा है वो क्या कहता है? आपराधिक इच्छा से किसी के घर में घुसना। आपराधिक इच्छा से किसी के घर में घुसना। आप अपराधिक यानी अपराध करने जा रहे हैं और किसी घर में घुस रहे हैं तो आपके ऊपर 452 नंबर धारा है वो प्रयोग की जाती है। तो ये जितने भी धारा आपको बताई है आपको समझ में आ गई है, आपने कॉपी पेन में लिख भी ली है तो बहुत अच्छा है। आप वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें।